हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट थर्ड को कंप्लीट करने वाले हैं। आज के सेशन से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपको बताया दोस्तों, आज के सेशन में हम PYQ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ऑटो एग्जाम्स। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह आपके प्रसिद्ध संतूर वादक हो जाते हैं आपके भजन सोपोरी। वहीं अगर बात करें हम कि प्रसिद्ध तबला वादक कौन हो जाते हैं, तो जाकिर हुसैन हो जाते हैं। यह भी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा राज्य से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में नहीं मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सरहुल। सरहुल जो है यह आपके कहाँ पे मनाया जाता है? यह झारखंड स्टेट में मनाया जाता है सरहुल फेस्टिवल। बाकी होजागिरी और कैर पूजा, गरिया पूजा, यह सभी आपके त्रिपुरा राज्य से संबंधित हो जाता है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पे सरहुल यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। यहाँ की जनजातियों द्वारा इसे मनाया जाता है। इसमें जो आपका साल वृक्ष होता है, साल वृक्ष की पूजा की जाती है। यह जो पूजा है यह धरती माता को समर्पित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं वह आपने बताना है। तो बात करेंगे आपका जो नेपाल है उसकी राजधानी काठमांडू है, राइट है। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाती है। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाती है। लेकिन जो इजराइल की राजधानी है यहाँ पे जेरूसलम होना चाहिए था, ठीक है। जेरूसलम इसकी राजधानी हो जाती है। यहाँ पे आपका क्या दिया गया, नोम्पने। तो यह आपका करेक्ट नहीं है। तो जो आपका सुमेलित नहीं वही बताना था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात करेंगे अगर हम इजराइल की राजधानी की, तो जेरूसलम रहता है। वहीं नोम्पने किसकी राजधानी होती है? तो कंबोडिया की राजधानी नोम्पने है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली संगीतकार थी वह थी आपके या सुब्बा लक्ष्मी। या सुब्बा लक्ष्मी जो है दोस्तों, यह पहली आपकी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार थी। अगर बात करें, इन्होंने 1974 में क्या जीता था? 1974 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं अगर बात करें 1998 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। बात करेंगे 1966 में, तो 1966 में एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी ने जो आपका यूनाइटेड नेशन है यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली यह भारत की पहली महिला आपकी संगीतकार थी, याद रखिएगा। यह आपकी जो जैसे सुब्बा लक्ष्मी है ना, यह आपकी कर्नाटक संगीत से संबंधित है, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6। ऑप्शन ए द राइट आंसर। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है टोटल आपके 6 हैं। पहले क्या हुआ करता था, 7 मौलिक कर्तव्य हुआ करता था। लेकिन उनमें से आपका एक मौलिक कर्तव्य जो कि संपत्ति का मौलिक अधिकार आपका अधिकार था, उसे आपका कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। आर्टिकल 301 के अंतर्गत उसे शामिल कर दिया गया। यह आपका जो 7वां संविधान, जो आपका 7वां आपका मौलिक अधिकार था ना, वह कौन सा संविधान संशोधन करके हटाया गया था? याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन आपका 1979 में किया गया था। इसके तहत आपका जो 7वां मौलिक अधिकार था उसे आपका कानूनी अधिकार दे दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में चीनी की अधिक मात्रा होती है। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में टॉप पे है। वहीं गन्ना उत्पादन में भी आपका उत्तर प्रदेश टॉप पे है। वहीं गेहूं उत्पादन की भी बात करें तो इसमें आपका जो उत्तर प्रदेश है वह टॉप पे है, ठीक है। तो इन सभी के लिए आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य को। बात करेंगे चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जो जिला है उसे आपका चावल का कटोरा कहा जाता है। यह आपको स्पेशली याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे,
उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में सिक्कों की ढलाई का काम किया जाता है। वहीं अगर बात करें वित्त मंत्रालय की वर्तमान में मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्रालय की मंत्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैश से ली गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय संविधान में जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई थी वह रूस से ली गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात की पंचवर्षीय योजना का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है किसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी, इसलिए इन्हें जनक कहा जाता है आपका पंचवर्षीय योजनाओं का। बात करेंगे कुल टोटल आपके जो पंचवर्षीय योजना रहे वह 12 पंचवर्षीय योजना रहे और कब से कब तक रहे, तो याद रखिएगा 1951 से लेके 2017 तक आपका पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो आपका पंचवर्षीय योजना रहा दोस्तों तो यह 2012 तक रहा। ठीक है, कुल आपके 2000 यहाँ पे बात करेंगे 1951 से लेके आपका कब तक रहा, तो 2012 तक यह पंचवर्षीय योजना रहा। ठीक है, उसके बाद आपका 2015 से क्या शुरू कर दिया गया, नीति आयोग, इसकी नाम बदलकर नीति आयोग शुरू किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल जो है आपका, वह अपनी सीमा 3 देशों के साथ लगाती है, यानी 3 आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। वह कौन कौन से हो जाते हैं देश, तो बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो नेपाल हो जाता है, साथ ही और अगला कौन सा हो जाता है, तो वो और हो जाता है आपका कौन सा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो जाता है, और तीसरा हो जाता है आपका कौन सा, तो तीसरा हो जाता है आपका भूटान। ठीक है, भूटान। यह 3 आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है आपका पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ। ठीक है, बात करेंगे वेस्ट बंगाल में अभी हाल ही में यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अगर बात करें गवर्नर की, सीवी आनंद बोस हो जाते हैं यहाँ के गवर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वह हो जाता है आपका गुजरात। गुजरात की टोटल आपकी जो लंबाई होती है यह आपका 16 किलोमीटर आपका तटीय सीमा साझा करता है, तटीय इसका लंबाई हो जाता है। वहीं अगर बात करें सबसे कम, जो भारत में सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाता है, तो गोवा हो जाता है। गोवा की बात करें तो वह 101 किलोमीटर तट अपना रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और यह आपके उत्तर प्रदेश के आपके अधिकांश भागों में पाया जाता है। ठीक है, यह भारत के टोटल 43% पाया जाता है आपका। यह सबसे ज़्यादा आपका उपयोगी होता है। ठीक है, उपयोगी मिट्टी हो जाती है फसल के लिए, और यह आपके गंगा, यमुना, इन सभी के किनारे की पाया जाता है, यानी इन सभी के तटीय पाया जाता है, याद रखिएगा, जो आपका जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो उकाई बांध जो है ना, यह आपकी ताप्ती नदी के ऊपर बनाया गया उकाई बांध। ठीक है, बात करेंगे अगर हम, जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो इसका जो उद्गम होता है यह आपके मध्य प्रदेश के सतपुड़ा जो पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी से इसका उद्गम माना जाता है, याद रखिएगा। तो ताप्ती इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उत्तराखंड की स्थापना कब माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2002 को उत्तराखंड का स्थापना माना जाता है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के 13 जिले अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 21A जो आपका आर्टिकल है, अनुच्छेद, उसे शामिल किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और इसमें आपका क्या दिया गया है, तो 21A आर्टिकल के अनुसार आपका क्या दिया गया है, तो इसमें बताया गया है कि जो आपका शिक्षा
के अधिकार से संबंधित यह आपका आर्टिकल हो जाता है, शिक्षा के अधिकार से। वहीं अगर बात करें कि राज्य के 6 से 14 वर्ष के सभी जो आपके बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, आर्टिकल 21(1) के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? तो यहाँ पे आपसे भाग पूछा गया है, आर्टिकल न पूछ के भाग पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 15 में। भाग 15 में आपके चुनाव से संबंधित अनुच्छेद है। चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाते हैं? 324 से लेके 329 तक यह अनुच्छेद आपके भाग 15 में आते हैं, जो कि आपके चुनाव से संबंधित हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे इसे सबसे पहले कब मनाया गया था, तो 1993 में विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। सबसे पहले आपके 1993 में मनाया गया था। वहीं अगर बात करें हम कि 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करेंगे हम यहाँ पे जो आपका 18 फरवरी है, तो 18 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया जाता है। व्हेल एक मछली होती है, उसकी जागरूकता के लिए आपका 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय खाद्य जो आपका निगम है उसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। किसकी? तो भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण के लिए आपका अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित हो जाती है। अगर बात की ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ढाका किस देश की राजधानी है? तो ढाका आपकी बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है। मुद्रा हो जाती है टका। अगर बात करें वर्तमान में यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर बात करें राष्ट्रपति की तो शहाबुद्दीन चुप्पू यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस है, तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कैनर। स्कैनर इज द इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह स्थित है बिहार राज्य में, ठीक है। बिहार राज्य में आपका महाबोधि मंदिर स्थित है, ठीक है। जो यह एक बौद्ध मंदिर हो जाता है। बिहार की बात करें, बिहार की राजधानी पटना जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाती है। बिहार में अभी हाल ही में एक नए सीएम बने हैं, वो फिर से कौन से नए सीएम बने हैं? 9वें नंबर के, तो यह बने आपके नीतीश कुमार जी, ठीक है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ के गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं कौन? तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन राम सेतु का एक अन्य नाम है? तो एडम ब्रिज। एडम ब्रिज को हम लोग राम सेतु भी कहते हैं। तो यह आपके भारत और श्रीलंका के बीच एक स्थित है, याद रखिएगा। श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच आपका एडम ब्रिज, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वह कौन सा हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाता है पेरियार। पेरियार टाइगर रिजर्व आपका राइट आंसर हो जाता है। यह आपके जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। पेरियार आपके केरल में पड़ता है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें हम कि मानस, मानस आपके कहाँ पे पड़ता है? असम राज्य में। चंद्रप्रभा पड़ता है यूपी राज्य में। और अगर बात करें बादीपुर तो यह कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा की अधिकांश मुहरें डैश से बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिलखड़ी एक आपका एलिमेंट होता है, सिलखड़ी तत्व से बना हुआ है आपका कौन सा? यह आपका हड़प्पा की कालीन जो अधिकांश मुहरें थी वह, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे किस भाषा में? तो राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में आपके बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। वहीं अगर बात करें कि बौद्ध ग्रंथों का जो पवित्र ग्रंथ है वह कौन सा होता है? तो त्रिपिटक। त्रिपिटक इनका एक पवित्र ग्रंथ हो जाता है, इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल एक उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ में स्थित है आपका एक बौद्ध स्थल, जो कि आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा, अपने 5 अनुयायियों को। ठीक है, याद रखिएगा। तो सारनाथ इज द आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भेजा गया था। तो यूनानी यहाँ पर आएगा और चंद्रगुप्त यहाँ। ठीक है, तो यूनानी शासक के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है जिसमें आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मयूर सिंहासन की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शाहजहां ने आपके मयूर सिंहासन की शुरुआत की थी। बात करेंगे शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम हो जाता है। शाहजहां जहांगीर का पुत्र था जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी पत्नी मुमताज बेगम के याद में। ठीक है, अगर बात करेंगे हम कि शाहजहां के काल को किस काल के रूप में जाना जाता है, तो वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल में काफ़ी आपके वास्तुकला का निर्माण किया गया था, याद रखिएगा, इसलिए इसे इसके जो आपका वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल को। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्शल लॉ कानून लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और जनरल डायर को किसके रूप में जाना जाता है? तो यह इन्होंने ही निहत्थे भीड़ पर जनरल डायर ने ही गोलियां दी थी जिससे काफ़ी लोग मर गए थे। आपके कहाँ पे? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने ही गोली चलाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वालों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1917 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और यह आपके कहाँ पे किया गया था? बिहार राज्य में किया गया था। ठीक है, यह महात्मा गांधी का प्रथम और पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में गाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर वहीं बात करें हम और किस वर्ष गाया गया था, तो 1911 में आपका गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में भारत का पहला राष्ट्रगान जनगण मनगढ़। ठीक है, इसे किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, विश्व वेटलैंड्स दिवस आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है, या 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका अभी हाल ही में 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आपके इंदौर में आयोजित किया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इंदौर की बात करें तो यह आपके 2024 का काफ़ी प्रसिद्ध आपका स्वच्छ शहर भी है इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है? आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोना मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग भी ऐसे कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। RPF काफ़ी अच्छी पद आई है, तो आप लोग इसे एक बार में अपना अच्छा तैयारी करिए। आप सभी जानते हैं अप्रैल से इसका फॉर्म अप्लाई किया जाना है, तो आप लोग ऐसे ही सबसे पहले अपना जब मेहनत करते रहेंगे ना, तभी आपका ये हो पाएगा सिलेक्शन। आप सभी जानते हैं हल्के में जो लेते हैं ना, हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट जो आपका यह एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट जो आपकी सरकारी नौकरी होती है, वह लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आप ही नहीं, काफ़ी लोग इसको कर रहे हैं, तो जो करेगा मेहनत वो ले जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी कंटिन्यू ऐसे प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय वायु सेवा वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह 2024 में जो आपका वायु सेवा आपकी वायु शक्ति अभ्यास है, वह कहाँ पे किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया आपके राजस्थान में। राजस्थान इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे नए CM बने हैं। तो यहाँ के नए CM कौन है? तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए CM हो जाते हैं, और गवर्नर हो जाते हैं यहाँ के कलराज मिश्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो यह समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। यह 14 से लेके 18 तक आपका आर्टिकल दिया गया है। 14 में दिया गया आपकी विधि के समक्ष समानता का अधिकार, 15 में दिया गया लिंग आपके लिंग जन्म स्थान
और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा 17 में किया गया आपका छूआछूत का अंत, और 18 में आपके उपाधियों का अंत दिया गया है। तो यह जो आपका है समता का अधिकार वह 14 से लेकर 18 तक दिया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें उपाधियों का उन्मूलन भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका शुक्र को, जिन्हें हम वीनस के नाम से जानते हैं। यह जो आपका ग्रह है इसे आपका पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, साथ ही इसे भोर का तारा भी कहा जाता है और चमकता ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उज्जैन डैश नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह शिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन। और यह कहाँ पे स्थित है? यह आपके मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर होता है उज्जैन, जो कि शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें कि यह कुंभ जहाँ मेला आयोजित होता है, तो कुंभ मेला आपका एक उज्जैन में भी आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। उज्जैन में आपका महाकालेश्वर बाबा की नगरी, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आपकी कहाँ पे स्थित है? उज्जैन में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, स्थानांतरण कृषि जो है, जो स्थानांतरण कृषि है उसे असम में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरण कृषि क्या होती है? तो स्थानांतरण कृषि ये होती है जो कि आपके वन में निवास करने वाले लोग हैं, वह जब वहाँ पे ठहरते हैं तो वहाँ पे आपकी साफ़ सफाई करके वहाँ खेती करना शुरू कर देते हैं। फिर जब वहाँ पे पैदावार कम हो जाता है तो फिर अगली जगह मूवमेंट करते हैं, अगली जगह जाते हैं और फिर वहाँ पे साफ़ सफाई करके वहाँ पे अपना निवास स्थान बनाते हैं, फिर वहाँ पे खेती शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की खेती को आपका स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। और ठीक है, आप लोग अपनी वीडियो जो आपका यहाँ पे वीडियो चल रहा है आप सभी के लिए, तो ये आज का जो सेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग भी अपने सोना मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दाल यानी जो पल्स होते हैं, दाल जो खाते हैं आप लोग, ठीक है, तो भारत में जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह कौन सा हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है, यह हो जाता है आपका राजस्थान इज द राइट आंसर। आपके दाल का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है। वहीं अगर बात करें आपके उत्तर प्रदेश किसका उत्पादक है, तो यह गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश आपका चना का, सोयाबीन, उड़द, इन सभी मामलों में टॉप पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, जिसे हम लेदर सिटी के नाम से जानते हैं कानपुर को। कानपुर की बात करें तो कानपुर में आपका और क्या स्थित है? तो यहाँ पे आपका कृत्रिम अंग कारखाना भी कानपुर में ही स्थित है। दलहन अनुसंधान के साथ साथ आप याद रखिएगा कि कानपुर में आपका क्या स्थित है? कृत्रिम अंग कारखाना भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मौसिनराम। मौसिनराम आपके मेघालय स्टेट में पड़ता है। यहाँ पे मौसिनराम दुनिया का एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आपका सर्वाधिक आपका वर्षा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? दांडी मार्च की बात करें यह आपके 1930 में किया गया था। 6 मार्च से लेके आपका सॉरी यहाँ पे 12 मार्च होगा। ठीक है, 12 मार्च से लेके आपका 6 अप्रैल तक यह यात्रा चली थी, यह आपके 1930 में। और दांडी मार्च का दूसरा नाम क्या है? नमक सत्याग्रह भी इसे कहा जाता है। इसमें आपके 79 पे लोगों के साथ इन्होंने 24 दिन की यात्रा को पूरा किया और आपके साबरमती में जाकर वहाँ साबरमती आश्रम से यह शुरू किया गया था, याद रखिएगा। इन्होंने नमक कानून बनाकर, यानी नमक का जो कानून था उसे नमक बनाकर गांधी जी ने यह आपका दांडी मार्च को पूरा किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो आपका राज्य केंद्र शासित या फिर राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दमन और दीव में आपका सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। यह आपके एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो दमन दीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे
कि प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर डैश को समर्पित है, तो यह भगवान बुद्ध को समर्पित है आपका बोरोबुदुर मंदिर। और यह कहाँ पे स्थित है, तो यह आपके इंडोनेशिया में स्थित है आपका बोरोबुदुर मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो दोस्तों दिल्ली में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा गुफा। बाकी हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला सभी आपके नई दिल्ली में स्थित है। बात करेंगे एलिफेंटा गुफा, यह आपके महाराष्ट्र में स्थित हो जाता है और इसे 1987 में एक यूनेस्को घोषित किया गया था, यूनेस्को साइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हिसार। हिसार आपके हरियाणा राज्य में पड़ता है और हरियाणा राज्य में पड़ता है आपका हिसार, और इसका जो आपका स्थापना था, इस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हॉकी से संबंधित हो जाता है आपका सुल्तान अजलान शाह कप। हॉकी की बात करें, हॉकी में आपको 11 प्लेयर होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजना होगा किसके पास, तो लोकसभा के जो सभापति है उनको अपना इस्तीफा किसको देना पड़ता है, तो लोकसभा के उपसभापति को। ठीक है, लोकसभा के उपसभापति को अपना यह त्याग पत्र देंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में लोकसभा के सभापति कौन है, ओम बिरला हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो मार्तंड सूर्य मंदिर आपके कश्मीर में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में, और वहीं अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा जो सूर्य मंदिर है वह कहाँ पे स्थित है, यह आपके उत्तराखंड में स्थित हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कोणार्क सूर्य मंदिर आपके उड़ीसा में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है, तो हरभजन सिंह का उपनाम है आपका कौन सा, द टर्बनेटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो आपकी तेल की फसल कौन सी नहीं हो जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाजरा। बाजरा जो है यह एक तेल की फसल नहीं है, इसमें से आपका तेल नहीं निकलता है, तो बाजरा इज द राइट आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने टोटल आपके आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई के लिए हमने टोटल आपके 50 क्वेश्चन इस सेशन में कंप्लीट किए। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपनी सोना मैम की मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।